ये कथाएं, ये भजन, ये कीर्तन आप हम सबको इस अंधकार से प्रकाश की यात्रा को करवाते हुए ये संदेश देते हैं कि जीवन में धैर्य का कितना महत्व है, जीवन में साधना का कितना महत्व है, जीवन में प्रार्थनाओं का कितना महत्व है। अगर जीवन में साधना की होगी, जीवन में प्रार्थना की होगी और भगवान का भजन किया होगा तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए जीव धैर्य को नहीं खोता है और परमात्मा के भरोसे से उस समय को पार कर जाता है, निकल जाता है। उस समय निकल गया, फिर कुछ नहीं होना है। जो कुछ है बस उसी समय के अंदर है। आप भजनानंदी हो ना तो आपके भजन को विपरीत परिस्थिति में ही देखा जाएगा। आप कह दो कि हम तो निष्काम हैं, हमने काम को जीत लिया है। बड़े बड़े साधु महात्मा लोग कहते हैं कि साधक की साधना को अगर देखना है ना तो उसकी रात्रि देखो कि रात्रि में क्या करता है। साधक की साधना का अनुमान उसकी रात्रि से होता है। तो प्रार्थना से प्रतीक्षा करने की क्षमता जीव में आ जाती है, प्रार्थना से निर्भयता जीव में आ जाती है। आज बीज बोओगे कल फल नहीं मिलेगा, धैर्य धारण करना पड़ता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे रे सब होए, माली सिंचत सो घड़ा, पर ऋतु आवत फल होए। आप 100 घड़े रोज सींचो तो भी कल फल आने वाले नहीं है। एक बात तो पक्की, आज करोगे कल फल मिलना ही है। तो अच्छे बीज बो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा व्यवहार करो, मुंह चढ़ा के मत मिलो, मुस्कुरा कर मिलो। कई लोग इतना मुंह चढ़ाते हैं कि उनके घर के ठाकुर जी का हम दर्शन करें ना तो रोज सेवा ये करते हैं, भोग ये लगाते हैं, स्नान चंदन पंचामृत स्नान सब ये करते हैं, तो इनका मुंह चढ़ा है ना तो ठाकुर जी में कीट भृंग न्याय लागू पड़ जाता है और ठाकुर जी का मुंह भी चढ़ा हुआ दिखता है। फिर पता लगे भाई सेवा कौन करता है, बोले दादा को देखो तो दादा कभी हंसे ही नहीं। मुस्कुरा करके रहो, प्रसन्नता से रहो। कोई आपके मुस्कुराने से आपकी बादशाही लूट नहीं जाएगी और आपके मुंह चढ़ाने से आप कहीं के शहंशाह बन नहीं जाओगे। कई लोगों को ऐसा होता है कि पैसा ज्यादा हो तो वो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते। ठीक है भैया, आपके कपड़े थोड़े सफेद ज्यादा है, वो तो आप भी इंसान ही। बड़े लोग हो तो अंतर इतना है कि छोटा आदमी है तो छोटे अस्पताल में जाएगा, बड़ा आदमी है तो बड़े अस्पताल में जाएगा। अब वहां शमशान तक कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से तो जाने वाला नहीं है, वहां तो सबको। अब ज्यादा बड़े लोग हो तो आप 100 वाहन में चले जाओगे, उठाए कौन ज्यादा बड़े लोगों को। क्या किया भगवान ने भेजा जगत में, बोले क्या किया, बोले भगवान ने 3.5 किलो का भेजा था और हम जा रहे हैं 3.5 कुंटल के होकर। हर व्यक्ति अपने हाथ से अपने आप को नापे ना तो 3.5 हाथ का होता है। कितना ऊंचे ऊंचे महल बनाए, लंबी भीत पसार, ऊंचे ऊंचे महल बनाए, लंबी भीत पसार। घर तो 3.5 हाथ ने घना तो 4.25। घर 3.5 हाथ का ही है हमारा। और बड़े आदमी हैं तो बड़े आदमी तो ऐसे ही जाते हैं। बड़े आदमी रेल में भी बैठे ना केदार भाई, बड़े लोग रेल में जाते हैं ना तो सामान बहुत ज्यादा रहता है उनके। अब ज्यादा सामान रहता है तो वो उठा तो पाते नहीं है, तो वो कूली करते हैं और कूली सामान उठा करके आगे आगे जाता है। बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, अपन तो सब छोटे लोग हैं।
बड़े लोग सामान उठाने के लिए कूली करते हैं। अब कूली जाता है 4-4 सूटकेस उठा करके, ये हैं 2 और सूटकेस 4-4 दोनों के 8 सूटकेस। 2 कूली आए, सामान उठाया, जाकर के ट्रेन में रखा, टिकट नंबर पहुंच गए, सीट के नीचे सामान रखा, गेट पर आकर खड़े हुए। फिर ये बड़े लोग आए, फिर इन्होंने कूली को पैसे दिए, फिर ये गाड़ी के अंदर चले। तो बड़े लोगों का सामान गाड़ी में चढ़ता है, फिर बड़े लोग चढ़ते हैं। वैसे ही बड़े लोगों के सामान जाते हैं पहले। कैसे सामान? बोले बाल गए, आंखें गई, घुटने गए, कमर गई। पहले के जमाने में तो कमर गांव में बहुत झुक जाती थी माताओं को। हम तो बड़ा विनोद में, अभी हमें अवसर मिला 5-6 वर्ष सिंगरौली में रहने का। वहाँ हो सकता है शरीर में किसी तत्व की कमी के कारण तो कई माताओं के, कई पुरुषों के हमने देखा कमर झुकी हुई रहती थी। तो हम कहते थे उनको विनोद में कि मैया अब तो ठाकुर जी ने अपना पैर का अंगूठा लगा दिया तुम्हारे शरीर पर, इसलिए इतना झुक गई हो, अब तो जाओ, अब काहे यहाँ। और उस उम्र में भी कोई धान को कोड़ रहा है, कोई आलू कोड़ रहा है, कोई हल्दी कोड़ रहा है। तो जीवन की यात्रा तो और ये काम तो कभी खत्म होने वाले है नहीं, ये पक्की बात। तो वैसे ही बड़े लोग बाद में जाते हैं, पहले उनके सामान जाते हैं। कान में मशीन लगती है, दांत चले जाते हैं, जुबान लड़खड़ाने लगती है। तो भैया ये सामान जाए उससे पहले जितना हो सके उतना हरि का भजन कर लो, क्योंकि ये समय अगर निकल गया तो फिर कुछ हाथ आने वाला